बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ही खास खबरें इमरान रियाज़ के हवाले से जो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि इमरान रियाज़ जो है उनके हवाले से जो भी अपडेट्स आती है मेरी कोशिश होती है आपके साथ शेयर करूं। इमरान रियाज़ खान को अब पूरा महीना हो चुका है लापता हुए हुए। वो लोग जो जानते हैं, इस एहसास को महसूस करते हैं, वो सोच सकते होंगे कि ये वक्त जो है इमरान रियाज़ के वालिदैन पर कैसे गुजर रहा होगा। यकीन मानिए, माँ और बाप किसी को खुदा न खास्ता पता लग जाए ना कि उसके साथ क्या हो गया है, तो भी सुकून आ जाता है किसी वक्त तक, किसी हद तक। लेकिन जहां पर आपको पता ही नहीं है, आप कश्मकश में हैं, आप रोज जीते हैं, रोज मरते हैं, रोज खाने की मेज पे इमरान रियाज की खाली कुर्सी को देखकर उसके वालिद जो हैं गमगीन हो जाते हैं, आंखें उनकी नमनाक हो जाती हैं। उनके घर वाले जो हैं, उनके भाई जो हैं, उनका मैंने अभी ट्वीट पढ़ा और मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैं आपको बताऊं, वो कहते हैं कि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, लोगों की आवाज कम और घर वालों की तकलीफ जो है वो बढ़ती जा रही है। हमारे लिए ये खबर बन जाती है, लेकिन घर वालों के लिए एक ऐसा शख्स, एक ऐसा प्यार करने वाला मेहरबान बाप, प्यार मोहब्बत करने वाला फर्माबरदार बेटा, अपनी बीवी का शौहर, अपने भाई का भाई, वो जब अपने घर में नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि उसके घर वालों पे क्या गुजरती होगी। हमने इमरान रियाज को लोगों के लिए बहुत से अच्छे काम करते देखा। यकीन मानिए, मैंने इमरान रियाज को मैं शायद उस वक्त नहीं अच्छे से जानती थी जब वो एक्सप्रेस न्यूज़ में थे, मैं भी एक्सप्रेस न्यूज़ में थी, लेकिन कुछ अरसे से कह लीजिए, साल डेढ़ साल से मैंने इमरान रियाज का जो एक और रूप देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं नहीं समझती थी कि ये शख्स जो है ये इतना दर्द दिल रखता है। अल्लाह करे कि वो जल्दी वापस आए, अपने घर वालों में वापस आए। बड़ी तकलीफ का वक्त है इनके घर वालों के लिए। वो कहते हैं कि हमारे दरमियान, मैं दुआ करता हूँ जल्द आए, और अगर आप लोगों की पोस्ट देख रहे हैं तो खुदा का खौफ खाएं। रोज उनके बच्चे उनकी राह देखते हैं, रहम करें, रब आप पे रहम करेगा। ये बात करते हैं उस्मान रियाज, जो के भाई हैं इमरान रियाज के। और उसके बाद इमरान रियाज की बेटी जो है, उनका ख़त मैं भी आपको सुनाऊंगी। आप जब सुनेंगे, उसका मतन सुनेंगे, यकीन मानिए जो भी दर्द दिल रखता है, इंसान का दिल चीर जाता है। इस बच्ची की ये जो बच्ची का ख़त है, वो आप उसी बच्ची की ज़ुबानी सुनिएगा। लेकिन उससे पहले ज़रा कुछ बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। और ये खबर जो है उन ज़राए से है जिन्होंने पहले ये दावा किया था कि खुदा न खास्ता इमरान रियाज जो है वो अब हमें नहीं रहे, उन्हें मार दिया गया है। ये खबर जो है, ये एक गैर मुल्की सहाफ़ी हैं, और गैर मुल्की सहाफ़ियों की तंजीम है, और बाकायदा तौर पे गैर मुल्की सहाफ़ियों की ये तंजीम जिस तरह से ये लोग रिसर्च करते हैं, जिस तरह से इनके ज़राए होते हैं, तो लोग बड़ा इनके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तब मैंने आपको ये बात ज़रूर कही थी कि ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो मुल्क के अंदर रहने वाले सहाफ़ी हैं वो ज़्यादा ग्राउंडेड होते हैं, उनको ज़्यादा कुछ बातों का उस तरह से इल्म होता है जिस तरह से शायद उनको इल्म नहीं होता। लेकिन फिर भी उनके कुछ ऐसे सफारती ज़राए होते हैं जिनके ऊपर आप फिर जहन में आता है कि शायद वो जो कह रहे हो खुदा न खास्ता वैसा दुरुस्त ना हो। अच्छा, अब ऐसे में उन्होंने ये दावा किया था कुछ अर्सा पहले कि इमरान रियाज को मार दिया गया है। और उसके बाद हमने ये भी सुना कहते हुए इमरान रियाज के ही एक वकील को, खातून वकील को, जिन्होंने कहा कि इमरान रियाज की डेड बॉडी अफगानिस्तान से आएगी। ये तमाम बातें जो है सुनने वालों के लिए बड़ी तकलीफ दे थी, और उससे भी ज्यादा मैं ये सोची थी कि उनके घर वाले, हम तो बड़े आराम से ये लफ्ज अदा कर देते हैं मुंह से, यकीन माने मैं साथ साथ शर्मिंदा हो रही होती हूँ। मैं कह रही होती हूँ कि मैं कैसे उनके घर वालों को फेस करूंगी अगर कभी मुझे इस तरह से करना पड़े कि ये लफ्ज जो है हम अपने मुंह से अदा कर रहे होते हैं, अल्लाह ना करे ये सब झूठ, और अल्लाह करे। और उसने कहा कि ये जो है इमरान रियाज, हमें इस सफारती जराए से मुझे ये मालूम हुआ है, डिप्लोमेटिक जराए से मुझे मालूम हुआ है कि उनको मार दिया गया है। अब इन्हीं साहब का दोबारा से इंटरव्यू किया है वजाहत साहब ने, और बड़े ग्राउंडेड सहाफ़ी हैं, दुनिया न्यूज़ में काम भी करते थे जब मैं वहां पे थी, और एक अच्छे सहाफ़ी है जिस हद तक मैं इनको जानती हूँ, अपनी बात को बड़ा रिसर्च करते हैं और उसके बाद पुट फॉरवर्ड करते हैं। उन्होंने इन्हीं का इंटरव्यू किया है, इसी सहाफ़ी का दोबारा से इंटरव्यू किया, और सबसे पहला सवाल इनसे यही पूछा कि क्या आप अपनी बात पर अब भी कायम हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं अपनी बात पे अब भी कायम हूं। फिर उन्होंने बताया कि जब ये बातें तमाम गर्दिश कर रही थी तो मैंने पूरी तहकीक की। तहकीक करने के बाद मैंने अपने जराए जो हैं उनके घोड़े दौड़ाए। जराए के घोड़े दौड़ाने के बाद मैंने जो डिप्लोमेटिक कुछ जराए हैं, मेरे सिफारती जराए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अपना जो सोर्स है वो तो मैं नहीं आपको बता सकता, और सोर्स कभी भी कोई सहाफ़ी जर्नलिस्ट अपना नहीं बताता। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे ये बात कंफर्म की कि इमरान रियाज को मार दिया गया है। लेकिन उसके बाद फिर वो कहते हैं कि गुंजाइश इसकी बाकी है कि उन्हें मारा ना गया हो, सिर्फ उनको ज़दोकोब किया गया हो, उन पे तशद्दुद किया गया हो। जबकि इमरान रियाज के वकील जो हैं, जो उनके दोस्त भी हैं, मियां अशफाक, को कहते हैं कि इमरान रियाज खैरियत से है, उनके ऊपर कोई इस तरह का तशद्दुद नहीं हुआ है, वो बड़े होपफुल है, अभी वो वापस पाकिस्तान आए। और उन्होंने इस अज़्म का इरादा किया कि मैं इमरान रियाज को एक बार फिर वापस लेकर आऊंगा, और जिस तरह से पहले मैंने उनके लिए इस्तकबालिया दिया था, मैं एक तरह से एक दफा दोबारा उसी तरह का इस्तकबालिया दूंगा। लेकिन उसके बाद उनकी तरफ से अभी खामोशी है। लेकिन मीनवाइल इमरान रियाज की बेटी का खत सामने आता है, और वो बेटी जो अपने बाप को बहुत मिस कर रही है,
उसने अपने बहन भाइयों का हाल बताया, उसने कहा कि मेरे भाई किस तरह से अपने बाप को मिस करते हैं, उस खाली कुर्सी को हम लोग देखते हैं, और इमरान रियाज के जो वालिदैन हैं यानी उसके दादा दादी जो है वो कितनी नमनाक आंखों के साथ खाना खाते हैं, खाना उनके हल्क से नीचे नहीं उतरता है, और किस तरह से उसका छोटा भाई जो है वो इस दर्द और तकलीफ को महसूस करता है। अब एक दफा फिर से कुर्बानी जो है वो करीब आ रही है, ईद बड़ी जो है वो करीब आ रही है, और उस बड़ी ईद के हवाले से बच्चों के दिल में, जो 4 बच्चे हैं इमरान रियाज के माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे हैं, सबसे बड़ी बेटी जो है 7वीं क्लास में है, तो वो कहती है, बड़ी बेटी ये खत लिखते हुए कहती है कि किस तरह से मेरे छोटे बहन भाई जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि बाबा आएंगे और हम एक बार फिर से जानवर जो है वो लेकर आएंगे, और फिर क्या उसने इस्तदा की है। मैं कहती हूँ कि जो अगर सुन रहे हैं अरबाब इख्तियार या जो ये रखते हैं अपने पास कुव्वत के उसको छोड़ दें, तो वो ज़रूर सुनिएगा, इस बच्ची की तकलीफ़ को ज़रूर महसूस कीजिएगा, और ये नेकी कर दीजिएगा इनके साथ कि आप इमरान रियाज को छोड़ दीजिए और लोगों को भी छोड़ दीजिए। जो भी लोग हैं जिनके घर वाले हैं जो उनकी राह जो है वो देख रहे हैं, उनको भेज दीजिए, उनके घरों को लौटा दीजिए। ये ज़रा सुनिएगा जाते जाते कि अच्छा हाँ, एक और बात आपको जाते हुए ज़रूर बताऊं कि वो जो सहाफ़ी हैं जिन्होंने ये दावा किया था कि इमरान रियाज को मार दिया गया है, उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि मैं ये भी कहता हूं कि मेरी ये बात करने की वजह से, ये मेरी खबर देने की वजह से कि इमरान रियाज को मार दिया गया है, हो सकता है कि इमरान रियाज को अब ना मारा जाए, यानी कि उनको ऐसा लगता है कि ये मेरी खबर देना जो है वो शायद कुछ हलकों में बेचैनी पैदा कर देगा, सवालात बहुत ज़्यादा उठना शुरू हो जाएंगे, और शायद इस वजह से जो अगर कोई इरादा किया भी होगा उनको मारने का, तो वो शायद इरादा रोक दिया जाएगा, ये शायद उनका मतलब था। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मेरे डिप्लोमेटिक ज़राए से जो खबर मुझ तक पहुंची है, मैं उस पर अब भी कायम हूँ, और ये बात जो है ये बड़ी ही खौफनाक है जो कि उन्होंने कही है वजाहत के इंटरव्यू में। Anyway, अब मैं आपको जाते जाते सुनाना चाहती हूँ कि मासूम बच्ची जो है अपने बाप से किस मोहब्बत का इजहार कर रही है, किस तरह से मिस कर रही है, और किस तरह से उनकी बेटी अपने घर वालों का अहवाल बयान कर रही है। सुनिएगा, दुआ में याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा, सबके लिए दुआ करें, अपने मुल्क के लिए खास तौर पर दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम। अंकल सदर पाकिस्तान, अंकल चीफ जस्टिस, अंकल वज़ीर आज़म और अंकल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। मैं इमरान रियाज खान की बड़ी बेटी हूँ और 7th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मैं, मेरे बहन भाई, मेरी मामा और दादा दादी उन सबको बहुत मिस करते हैं। खास तौर पर मेरा सबसे छोटा भाई अब्दुल्ला हम सबको खाना खाते वक्त बहुत तंग करता है और रोना शुरू कर देता है कि मैं बाबा के हाथ से खाना खाऊंगा और बाबा के साथ जाकर करना कुर्बानी का जानवर खरीदूंगा। आप हमें हमारे बाबा ला दें। मैं और मेरे बहन भाई अल्लाह मियां से स्पेशल दुआ करेंगे। बाबा की जान, बाबा की बाई।